हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। आई एम प्रिया। और लास्ट के वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 स्टडी किया था, तो हम आज भी वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेंथ पॉइंट, वीकनेस के पॉइंट्स क्या क्या है वो स्टडी करेंगे, और साथ के साथ आसियान के बारे में भी थोड़ा हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हम हमारा करने वाले हैं, स्ट्रेंथ्स ऑफ ईयू। ईयू हमारी यूरोपियन यूनियन है, तो उसके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। ईयू की वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है। ईयू जो है यूएस डॉलर के लिए थ्रेट है, खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि ईयू के बीच में और डॉलर के बीच में, दोनों जो है करेंसी के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। डॉलर कहाँ की करेंसी है? डॉलर यूएस की करेंसी है। ईयू कहाँ की करेंसी है? यूरो जो हमारी कहाँ की करेंसी है? वो ईयू की करेंसी है, हमारी यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं डॉलर के लिए थ्रेट माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो हमारा ईयू है, ये वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा लार्ज शेयर रखता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है, ईयू के पास 2 ऐसी कंट्री हैं जो हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। पहली ब्रिटेन, दूसरी फ्रांस। ब्रिटेन वही कंट्री है जिसने इंडिया पे कॉलोनी बनाई थी, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हमारा ये है कि जो कंबाइंड ईयू मिलिट्री है, वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री जो है मानी जाती है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्यों मानी जाती है? क्योंकि नंबर 1 पे हमारी यूएस की है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, यूएस की नंबर 1 पे है, यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट पे है, सेकेंड नंबर पे है। ओके, सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, हमारा ईयू के जो 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, जिनके पास हमारे न्यूक्लियर पावर है। एनी गेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो वही स्टेट है जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसी के साथ ही हम अपना यहीं पे स्ट्रेंथ वाला पॉइंट कवर अप करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो हमारे वीक पॉइंट्स है, वीकनेसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी इन दी सम स्टेट्स। अब देखो, ईयू क्या है हमारा? यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी सारी कंट्रीज आती हैं? काफी कंट्रीज आती है ना। तो इस यूरोप के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, काफी कंट्रीज जो है ना डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनका वीकनेस का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 ये है, दे नॉट हैव इनफ यूनिटी बिटवीन द स्टेट्स। अभी जो आपस के स्टेट्स है ना, इनके पास आपसी में इनफ यूनिटी नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या करते हैं? खुद को डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं, बट बेसिकली होता क्या, अपने आप को डोमिनेंट के दिखाने चक्कर में ये लोग अपने अंदर की जो यूनिटी है, अपने अंदर की जो एकता इनको बना के रखनी होती है, वो ये कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में ये इसका एक वीक पॉइंट बनता जा रहा है। और हमारा थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट यही है, लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं इन चक्करों की वजह से हमारा ईयू जो है, हमारी यूरोप जो है, वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी खो रही है। इसी के साथ हमारा यूरोपियन यूनियन का टॉपिक यही फिनिश होता है। उसके पहले जो पार्ट्स थे मैं पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप जाके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ मैंने ईयू खत्म करा दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। आसियान। बेसिकली आसियान है क्या? अब देखो, जैसे यूरोपियन यूनियन थी, यूरोपियन यूनियन क्या थी? यूरोप के जो स्टेट्स थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर एक यूनियन बना ली। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बना ली, जिससे क्या हो सके, यूएस की हेजेमनी पर रिस्ट्रेन लग सके। ठीक है, रोक लग सके। तो ऐसे ही सोचा कि आसियान बेसिकली एशिया के जो भी स्टेट्स थे, वो भी एशिया में कौन से वाले स्टेट्स थे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो भी स्टेट्स थे, इसमें चाइना, इंडिया और भी काफी सारी कंट्रीज जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब इनका बनने का, आसियान बनने का देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटो क्या था बनने का। हमने ईयू का देखा ना, बनने का मोटो क्या था, मार्शल प्लान जैसे आया हमारी ईयू बनी, वैसे ही अब हम देखेंगे आसियान के बनने का मोटिव क्या था। तो पहला तो मोटिव ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों भाई इंपॉर्टेंट थी लोगों की? इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये स्टेट जो थे ना कहीं काफी गरीब थे। ठीक है,
इन लोगों के पास फाइनेंशियल एड काफी अच्छा नहीं था, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें जब हमारी 1947 के टाइम पे जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम पे इंडिया काफी गरीब था, क्योंकि ब्रिटेन वाले उससे पहले जो भी हमारे साथ कॉलोनी वगैरह बनी, काफी सारे हादसे हुए, इंडिया भी गरीब हो चुका था। पहले बहुत बोलते थे सोने की चिड़िया है, सब कुछ है, बट उस टाइम पे क्या हुआ, सब एम्प्टी हो चुका था, सब खत्म हो चुका था, ठीक है। इन लोगों के पास नहीं था पैसा, तो इन लोगों का मेन मोटिव ये था कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट ये था सोशल प्रोग्रेस करना है। आपसे इन कंट्रीज के अंदर ये चीज थी कि अपने आपस में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जो फूड ये लोग फॉलो कर रहे हैं, अपना आपस में एक्सचेंज करें, ताकि ये ग्लोबल ग्लोबल उस पे ग्लोबल लेवल पे निकले और आसपास के लोगों को और भी कंट्रीज जाने कि भैया ये ट्रेडिशन होते हैं, इस तरह के कल्चर होते हैं, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात ले लें, इंडिया में तो वेरियस काइंड ऑफ कल्चर है, ठीक है। किसी कल्चर में कुछ होता है, किसी कल्चर में कुछ होता है। अभी हम उसकी बात लेके नहीं बैठेंगे, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा हमारा। बेसिकली सोशली प्रोग्रेस करना भी चाहते थे, ठीक है। उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज भी करते थे आपस में। ये कल्चर से आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया का कल्चर क्या था और चाइना का, और उसके साथ जो भी देश इन्वॉल्व थे इस आसियान में, उनका कल्चर। तो ये बेसिकली अपने कल्चर भी एक्सचेंज करते थे। और हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि टू प्रमोट रीजनल पीस। अब टू प्रमोट रीजनल पीस ये था कि भैया इतने सारे कंट्रीज आपस में आके जुड़ रही हैं, एक साथ हो रही हैं, आपस में पीस प्रोस्पेरिटी भी बना के रखना बहुत जरूरी था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भैया कोई भी कंट्री आए और वो इन सबको डोमिनेट करने लगे, रूल करने लगे, अथॉरिटी जमाने लगे, ठीक है। तो पीस प्रमोट करना भी एक मेजर पॉइंट था, ठीक है। उसके साथ हमारा ये लास्ट पॉइंट आता है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फेथ इन यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशन का यूएन चार्टर बेसिकली ये था, यूनाइटेड नेशन जो हमारी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं जिसपे आसियान बिलीव करता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान है क्लियर होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं जल्द ही आपका क्वेश्चन देके उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, 3 पिलर्स ऑफ आसियान। अब आसियान के 3 पिलर्स थे, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 पिलर्स रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड पूरा फिल हो चुका है। थर्ड पिलर में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो तब तक के लिए हम 2 पिलर्स पढ़ लेते हैं। दो पिलर है क्या क्या, देखो। आसियान सिक्योरिटी काउंसिल। अब आसियान सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, क्यों है, किस लिए है, अभी हम वो पढ़ते हैं। जो भी टेरिटोरियल बेसिकली लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है शुड नॉट एस्केप इन वॉर। अब ये जो आसियान की कंट्रीज है, इनका जो भी लैंड का डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, बेसिकली मोटिव ये था कि भैया लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो भी लड़ाई हो वो आपस में बातचीत में निकल जाए, वॉर में ना बने। क्योंकि वॉर में बनेगी तो भैया क्या होगा, पीस तो खत्म हो गई। ये जो हमारा इनका ऑब्जेक्टिव था रीजनल पीस, ये तो वहीं खत्म हो गई, समझ रहे हो ना बात को। तो रीजनल पीस खत्म हो गई, इसलिए बेसिकली इनका ये था सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का पहला मोटिव। दूसरा मोटिव क्या था, अपहोल्ड पीस एंड कॉपरेशन, नॉन इंटरफेयर, रिस्पेक्ट अदर नेशनल डिफरेंस एंड सोवर्जिनिटी। बेसिकली क्या था, पीस को साथ लेके चलना है, कॉपरेशन रखनी है आपस के स्टेट में, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट अदर नेशनल डिफरेंस एंड सोवर्जिनिटी। देखो हर कंट्री, जितनी भी कंट्री आई है, सबका नेशनलिटी अलग होगी, सोवर्जिनिटी सबकी। सोवर्जिनिटी बेसिकली फ्रीडम को बोलते हैं, ठीक है। हमें सबके नेशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें किसी भी नेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उसको गलत नहीं बोलना। हाँ, हमारा नेशन हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट है, बट इट डजंट मीन हम दूसरे के नेशन को लेट डाउन करें, ठीक है। तो ये बात हमारा एशियन सिक्योरिटी काउंसिल, हमारा सेकेंड जो पॉइंट है इसका, ये हमें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हमें ये सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है, बना के रखनी है। हमें किसी भी कंट्री के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना है, पीस और प्रोस्पेरिटी बनाने के लिए, ठीक है।
पीस को लेके चलना, कोऑपरेशन लेके चलनी, किसी के इंटरनल मामलों में दखल नहीं डालना है, रिस्पेक्ट करनी है हर किसी के नेशन की, और सोवर्जिनिटी की मतलब फ्रीडम की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आते हैं। आसिया रीजनल फॉर्म जो है ना वो 1994 में कोऑर्डिनेट द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब 1994 में क्या हो गया था, इन्होंने कोऑर्डिनेट द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली थी। ठीक है, इनकी मतलब रीजनल फॉर्म बन चुकी थी बेसिकली 1994 में, जो क्या थी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को चलाती थी, जो इनकी बन चुकी थी 1994 में। ठीक है, पहला पिलर क्या था हमारा, एशियन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके हमने तीनों पॉइंट पढ़ लिए, और ये भी पढ़ लिया कि 1994 में क्या हुआ था। 1994 में हमारी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी जो थी हमारी बनी थी बेसिकली आसियान की। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकंड है, सेकंड हमारा आसियान का पिलर क्या कहता है, तो सेकंड आसियान पिलर जो है हमारा वो सोशल कल्चर एंड कम्युनिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, सोशल कल्चर कम्युनिटी क्या क्या बताना चाह रहे हैं, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। अब इससे क्या था, हमने बेसिकली जब ऑब्जेक्टिव की बात करी थी तो सोशल प्रोग्रेस कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, मैंने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया था, ये वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा बोला गया है। पॉइंट क्या है, प्रमोट सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस मतलब जिसका जो कल्चर है, जिसका जो रहन सहन है, जिसका जो ट्रेडिशन है, उसको आगे और बढ़ाना है, ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, अपने पुराने के जो रिचुअल्स हैं, अपने जो पुराने कस्टम्स हैं, वो सब हमें छोड़ने नहीं है, हमें आगे भी बढ़ाना है, उसको मॉडिफाई भी करना है। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट, साथ के साथ कल्चर का डेवलपमेंट भी करना है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। जो आसियान का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है 3 पिलर्स में से, वो हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thanks for watching. Bye bye.